परिभाषा विद्वानों के अनुसार संबंधित धारा यदि लागू हो। उदाहरण प्रमुख केस लॉ। निष्कर्ष स्वेच्छानुसार आभोग यूनिट द्वितीय। परिभाषा विद्वानों के अनुसार संपत्ति का ऐसा उपयोग जो जानबूझकर या किसी उद्देश्य से इस प्रकार किया जाए कि संपत्ति को स्थायी या भौतिक हानि हो, उसे स्वेच्छानुसार आभोग कहा जाता है। सैलमंड के अनुसार जब जीवनधारी संपत्ति में कुछ ऐसा करता है जिससे संपत्ति का स्वरूप, स्थिति या मूल्य बिगड़ जाए तो वह स्वेच्छानुसार आभोग होता है। संबंधित धारा प्रत्यक्ष रूप से कोई धारा नहीं, पर सेक्शन 55 उत्तरदायित्व विक्रेता का एवं सेक्शन 108 किराएदार के अधिकार के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। उदाहरण अ को एक घर जीवन भर भोगने को दिया गया, वह जानबूझकर उसकी छत गिरा देता है और लकड़ी बेच देता है, यह स्वेच्छानुसार आभोग है। केस लॉ वेन बनाम लॉर्ड बार्नार्ड 1716। लॉर्ड बार्नार्ड ने जानबूझकर संपत्ति को गिरवाया जिससे उत्तराधिकारी को हानि पहुंचे, इसे अदालत ने स्वेच्छानुसार आभोग माना। निष्कर्ष स्वेच्छानुसार आभोग उस स्थिति में होता है जब भोगकर्ता जानबूझकर संपत्ति की हानि करता है। यह अवैध और उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण है। मर्शनजात आभोग यूनिट द्वितीय। परिभाषा विद्वानों के अनुसार संपत्ति की देखभाल में उपेक्षा या लापरवाही के कारण संपत्ति को जो हानि पहुंचती है उसे मर्शनजात आभोग कहा जाता है। विलियम्स के अनुसार मर्शनजात आभोग वह है जिसमें संपत्ति का पतन भोगकर्ता की लापरवाही से होता है, जानबूझकर नहीं। धारा कोई विशेष धारा नहीं, पर सेक्शन 108 किराएदारों के अधिकार में यह व्यवहारिक रूप से निहित है। उदाहरण बे को एक मकान भोग के लिए दिया गया, लेकिन वह उसकी मरम्मत नहीं कराता और छत से पानी टपकता रहता है, इससे मकान कमजोर हो जाता है। यह मर्शनजात आभोग है। केस लॉ जोन्स बनाम जोन्स। इस केस में किराएदार द्वारा मरम्मत नहीं कराने को मर्शनजात आभोग माना गया। निष्कर्ष मर्शनजात आभोग जानबूझकर न होकर उपेक्षा या लापरवाही से होता है, पर यह भी उत्तरदायित्व का विषय है। सशर्त दान यूनिट तृतीय। परिभाषा सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जब कोई दानदाता दान को किसी शर्त से जोड़कर देता है कि यदि वह शर्त पूरी नहीं हुई तो दान रद्द हो जाएगा, उसे सशर्त दान कहते हैं। पॉलक के अनुसार संपत्ति का वह हस्तांतरण जो दान के रूप में हो किंतु किसी शर्त के साथ सशर्त दान कहलाता है। धारा सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उदाहरण अब बी को मकान दान करता है कि वह आजीवन अविवाहित रहेगा, बे विवाह कर लेता है, दान समाप्त हो जाएगा। केस लॉ नारासिम्हा बनाम पार्था सारथी। दान में दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण दान समाप्त हो गया। निष्कर्ष सशर्त दान में शर्त का पालन आवश्यक है, अन्यथा दान शून्य हो जाता है। धारा 126 इसे नियंत्रित करती है। आसन्न मरण दान वह दान है जो मृत्यु की आशंका में किया जाता है और केवल दानकर्ता की मृत्यु होने पर ही प्रभावी होता है। वॉर्टन के अनुसार मृत्यु की आशंका में किया गया वह दान जो केवल मृत्यु के उपरांत लागू होता है। वैसे तो टीपीए में इसका कोई सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन यह एक सामान्य विधिक सिद्धांत है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अ को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। वह सोचता है कि शायद अब वह मर जाएगा और अपनी संपत्ति बे को दे देता है, लेकिन यह दान तभी लागू होगा जब अ की मृत्यु हो जाएगी। सुराज बुनसीक्वेर बनाम शेओ पेरसाड केस में भी यही कहा गया कि मृत्यु की आशंका में किया गया दान मृत्यु होने पर ही प्रभावी माना जाता है। कुल मिलाकर आसन्न मरण दान मृत्यु से जुड़ा है और अगर मृत्यु नहीं होती तो यह दान अमान्य हो जाता है। दान का विखंडन तब होता है जब दानकर्ता किसी शर्त के उल्लंघन के कारण दान को वापस लेता है। इसे सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बताया गया है। उदाहरण के लिए अब बी को दान करता है कि वह उसका पालन करेगा, लेकिन बी उसे अपमानित कर देता है। ऐसे में दान को रद्द कर सकता है। के बलकृष्णा बनाम के कमलम केस में दान की शर्त के उल्लंघन पर उसे रद्द करने का अधिकार मान्य किया गया। निष्कर्ष यही है कि यदि शर्त का पालन नहीं होता तो दान को रद्द किया जा सकता है,
पर दान केवल शर्त युक्त होने पर ही विखंडनीय होता है। पुरोबंध तब कहा जाता है जब कोई संपत्ति एक से अधिक व्यक्तियों को भविष्य की तिथियों के अनुसार दी जाती है। ये सेक्शंस 13 से 16 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में शामिल है। उदाहरण के तौर पर अ कहता है कि बी को जीवन भर मकान का अधिकार होगा और उसके बाद एस को मिलेगा। यह पुरोबंध है। टैगोर बनाम टैगोर केस में भविष्य में हक देने के प्रावधानों को सीमित करने की जरूरत बताई गई थी। निष्कर्ष ये है कि पुरोबंध का उद्देश्य संपत्ति का क्रमशः स्थानांतरण है, लेकिन इसकी सीमाएं भी होती हैं। अधिष्ठायी दाएं तब होता है जब लाभार्थी को स्थानांतरण के समय ही संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। ये सेक्शन 19 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बताया गया है। जैसे अ कहता है कि उसकी मृत्यु के बाद बे को जमीन मिलेगी, अ के मरते ही बे का अधिकार पूर्ण हो जाता है। कंचरला बनाम वेंकाता सुब्बाया केस में अधिष्ठायी दाएं को स्थानांतरण के समय उत्पन्न माना गया। निष्कर्ष ये है कि अधिष्ठायी दाएं में लाभार्थी का अधिकार तुरंत प्रभावी हो जाता है, भले ही भोग बाद में मिले। धन्यवाद।